Hello friends, welcome back to our channel. In this video we will discuss about class 10th economics chapter second sectors of the Indian economy का NCERT question and answer. First है fill in the blanks. First, the sectors that include agriculture and forestry is called primary sector. The demand for fertilizer is derived from the demand for agriculture product. The tertiary sectors include transport services. Mahatma Gandhi Rural Employment Act Guarantee 2005 guarantees 100 days of wages employment in rural areas. MCQ. Choose the correct answer. फर्स्ट विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? भारत में कौन सा सेक्टर लार्जर एम्प्लॉयर है? आंसर ए प्राइमरी सेक्टर. विच सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस? नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके कौन सा सेक्टर प्रोड्यूस करता है गुड्स? आंसर होगा आंसर सी प्राइमरी सेक्टर. Which of the following is included in the tertiary sector? टर्सरी सेक्टर में कौन से फॉलोइंग मतलब कौन सा होगा? एग्रीकल्चर होगा, बैंकिंग होगा, माइनिंग होगा या मैन्युफैक्चरिंग होगा? तो आंसर बी होगा मैन्युफैक्चरिंग. आंसर बी होगा बैंकिंग. मैन्युफैक्चरिंग तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा. Which sector is owned and managed by the government? कौन सा सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज और ओन किया जाता है? आंसर पब्लिक सेक्टर. Explain the difference between primary, secondary and tertiary sector. Primary sector use natural resources, agriculture, fishing, mining, forestry produces raw materials. प्राइमरी सेक्टर यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का. एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री और या प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल्स. सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर्स गुड, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूसर्स फिनिश्ड गुड्स. सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को. एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन. और यह प्रोड्यूस करते हैं फाइनल गुड्स को. टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूसर्स सर्विसेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, आईटी सपोर्ट प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज को जिसमें कि एग्जांपल बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म और आईटी. यह सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन को और इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को. Why is the tertiary sector becoming important in India? भारत में टर्सरी सेक्टर क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर ग्रोथ ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. ग्रोथ हुआ है बैंकिंग और इंश्योरेंस का. एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का एक्सपेंशन हुआ है. डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. एजुकेशन और हेल्थ केयर का डेवलपमेंट हुआ है. ग्रोथ ऑफ टूरिज्म एंड आईटी सर्विसेज. टूरिज्म और आईटी सर्विसेज की ग्रोथ हुई है. इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज. प्रोफेशनल सर्विसेज की भी डिमांड हुई है. Why should the government invest more in education and health? गवर्नमेंट क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ में? आंसर इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी.
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके। प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लिविंग के स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करना। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में रजिस्टर्ड होता है, वहीं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में अनरजिस्टर्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है, अनऑर्गेनाइज्ड में नो जॉब सिक्योरिटी। फिक्स्ड वर्किंग आवर, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर। पेड लीव, नो पेड लीव। सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, यहाँ पे कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होती है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। प्रोवाइड इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज, develops infrastructure, promotes social welfare, reduces regional inequalities, creates employment opportunities, support economic development. If you like this video, please subscribe the channel and like share the videos. Thank you.